गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करूंगा कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है राम ने एक मेज 960 रुपये में बेचा। इस मेज को बेचने पर उसे 160 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत क्या है? तो लाभ और हानि, ये लाभ प्रतिशत क्या है और हानि प्रतिशत क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि लाभ क्या होता है आपका, हानि क्या होता है। मान लीजिए आप कोई सामान 100 रुपये की खरीद कर लाते हैं बाज़ार से और उसे 130 रुपये में बेच देते हैं, तो जो आप खरीद कर लाते हैं इसे क्रय मूल्य कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रय मूल्य कहते हैं। और जो आप बेचते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, 100 रुपये के सामान को आप 130 रुपये में अगर आप बेच देते हैं तो आपको लाभ होगा या हानि होगा? तो आप बताएंगे कि लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा तो कितने रुपए का हो जाएगा? 30 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि हमने विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है, लाभ बराबर, आपका लाभ बराबर आ जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो लाभ बराबर आप कहीं पे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। लाभ बराबर आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इसी टाइप से आप याद रखिएगा हानि बराबर एक फॉर्मूला, तो हानि बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आ जाएगा। हानि बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, और जो लाभ होता है या हानि होता है, लाभ प्रतिशत पूछा जाए या आपसे हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए, मान लीजिए आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जाए, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपका? लाभ जितना होगा उसे ऊपर रखेंगे आप, जितना भी लाभ होगा उसे ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखेंगे। लाभ प्रतिशत पूछा जाए या हानि प्रतिशत पूछा है, नीचे हमेशा क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा, और 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 आ जाएगा। इसी टाइप से हानि प्रतिशत पूछा जाए, तो हानि प्रतिशत अगर पूछा जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका? हानि प्रतिशत पूछा जाएगा तो आ जाएगा आपका हानि को ऊपर रखेंगे और क्रय मूल्य हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। क्रय मूल्य कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे, और 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है राम ने एक बेच 960 रुपये में बेचा। तो ये आपको विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 960 रुपये दे रखा है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है इस मेज को बेचने पर उसे 160 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो रहा है? उसे 160 रुपये का हो रहा है। अगर हम लोग 160 रुपये माइनस कर दें इसमें 960 में, तो ये हमारा क्रय मूल्य निकल आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका? 800 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 960 रुपये में बेचा जा रहा है, तो ये विक्रय मूल्य दे रखा है 960 रुपये, और 160 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अगर हम लोग 160 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है हमें, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था कि लाभ प्रतिशत में लाभ को ऊपर रखेंगे, तो लाभ कितना हो रहा है आपका? 160 रुपये का हो रहा है। लाभ को कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। देखिए 160 रुपये का लाभ हो रहा है, 160 को ऊपर रखेंगे, और लाभ प्रतिशत के केस में या हानि प्रतिशत के केस में क्रय मूल्य को नीचे रखा जाता है। क्रय मूल्य कितना आ गया है हमारा? 800 आ गया है। तो क्रय मूल्य को 800 रख लेते हैं, मल्टीप्लाई ऊपर कितना करेंगे? 100 का करेंगे। अब देखिए 100 में से एक दो जीरो हैं, ये 800 में से दो जीरो कट जाएंगे। 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 160 को, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा। ए ऑप्शन में दे रखा है 20%, बी ऑप्शन में दे रखा है 25%, सी ऑप्शन में दे रखा है 33%, और डी ऑप्शन में दे रखा है 16.66%। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 20% हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक मेज 800 रुपये में खरीदा जाता है। 800 रुपये में खरीदा जाता है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें? 800 रुपये दे रखा है। कह रहा है कि 40% की हानि पर बेचा जाता है।
40% की हानि पर क्या कर दिया जाता है, इसे बेच दिया जाता है। विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। तो ये खरीदा कितने जा रहा है, 800 रुपये का, 800 रुपये ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए 40% की कोई किसी वस्तु को आप हानि पर बेचेंगे तो कितने रुपए में बेचेंगे, इसका निकालेंगे 60% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। तो 60/100 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, 60/100। 800 रुपये क्रय मूल्य दे रखा था हमें, और 40% की अगर आपको हानि हो जाती है, हर चीज़ आपकी क्या होती है, 100% होती है। अगर आपकी 40% की हानि हो जाएगी तो आप निकालेंगे 60% निकालेंगे उसका। कितना निकालेंगे, 60% निकालेंगे। मान लीजिए आपको 20% की हानि दे रखी होती, तो 20% की हानि दे रखी होती तो 100 में से 20 घटाते तो 80/100 निकालते। कितना निकाल लेते, 80/100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 800 में से, अगर 800 के, देखिए 800 जो दे रखा है, 800 में से 2 जीरो अगर हम नीचे 100 के काट लेंगे। अब देखिए 8 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 480 रुपये हो जाएगा। 480 में कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 480 रुपये, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3 रुपये दे रखा है, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना दे रखा है, आप खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3 रुपये दे रखा है, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1 रुपये दे रखा है। 3 रुपये की सामान मान लीजिए आप खरीद कर लाते हैं कहीं से, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1 रुपये। 3 रुपये की सामान को आप 1 रुपये में बेच दें तो आपको क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। तो 3 में से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो हानि कितनी आ जाएगी, 2 रुपये की आ जाएगी। हानि किस पर होती थी, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत पूछा जाता था तो हम लोग क्रय मूल्य को नीचे रखते थे। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, आगे देखिए 3 दे रखा है, नीचे 3 रख लेंगे, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का गुणा 100 में से करेंगे तो आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अपान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 200 में से 3 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 66 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3 आ जाएगा। तो 66 सही 2/3 ए ऑप्शन में दे रखा है हमें, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य दे रखा था 3 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा था हमें 1 रुपये। तो ये आपको क्या आ जाएगी, हानि हो जाएगी। हानि कितनी की हो जाएगी, 2 रुपये की। 2 रुपये ऊपर रखेंगे, और क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 3 रुपये, तो नीचे 3 रखेंगे, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 100 करेंगे। 100 में से 2 का गुणा करेंगे, 200/3 आ जाएगा आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 66 से 2/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन को इसी टाइप से बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है हमारा, एक दुकानदार 250 रुपये में एक खिलौना खरीदता है। 250 रुपये में खरीदता है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और इसे 285 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 285 रुपये दे रखा है। उसका लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो देखिए खरीद कितने का रहा है आपका, खरीद रहा है आपका 250 रुपये में, और बेच कितने का रहा है, 285 रुपये का। तो इसको लाभ कितना आ जाएगा, 35 रुपये का हो जाएगा। कितने रुपए का हो जाएगा, 35 रुपये का हो जाएगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालना होता है या हानि प्रतिशत निकालना होता है, हम लोगों को क्रय मूल्य कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा था, खरीद कर कितने का लाया था वो, 250 रुपये का। तो नीचे कितना रखेंगे, 250 रुपये रखेंगे, और मल्टीप्लाई ऊपर कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 250 में से 1 जीरो काटेंगे 100 का तो 1 जीरो कट जाएगा। अगर हम लोग 5 से काटें 25 को तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसी टाइप से 35 को अगर हम लोग 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। अगर हम लोग 5 से काटेंगे 10 को तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 14% हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए एक दुकानदार 250 रुपये में एक खिलौना खरीदता है तो इसका क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 250 रुपये, और कह रहा है 285 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 285 रुपये आ जाएगा। तो इसे कितना लाभ हो जाएगा,
285 में से अगर हम लोग 250 घटाएंगे तो 35 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना आ जाएगा आपका 35 रुपये का आ जाएगा। किस पर होता है लाभ? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 250 रुपये दे रखा है। इसे नीचे रखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, देखिए 250 में से 1 जीरो और 100 का 1 जीरो कट जाएगा। अब 25 से अगर हम लोग 25 को 5 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 35 को 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। अब अगर हम लोग 5 से काटेंगे अगर 10 को तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 14% हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक किराने वाले को किस अनुपात में कीमत 25 रुपये किलोग्राम और 30 रुपये प्रति किलोग्राम क्रमशः दाल की 2 किस्म को मिलानी चाहिए ताकि 27 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक 25 रुपये वाली दाल है आपके पास और एक 30 रुपये वाली दाल है। इसे किस अनुपात में मिलाना है कि 27 रुपये का मिश्रण प्राप्त हो। तो एक तरफ हम लोग कितना रखेंगे? 25 रख लेंगे और एक तरफ रख लेंगे 30 रख लेंगे। और जो मिलाया जा रहा है इसे बीच में रखेंगे। अब मिक्सचर कितना रखेंगे? 27 कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 30 में से 27 घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। इसी टाइप से 25 और 27 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 अनुपाते कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 3 अनुपाते 2 आ जाएगा। ए ऑप्शन में देखिए दे रखा है 7.3, बी ऑप्शन में दे रखा है 5.7, सी ऑप्शन में दे रखा है 7.5 और डी ऑप्शन में दे रखा है 3.2। तो 3.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, 40% और 30% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगी। तो एक 40% की छूट दे रखा है, एक 30% की छूट दे रखा है। तो क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे 40 प्लस करेंगे 30 करेंगे और माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 में से 2 जीरो अगर हम लोग काटेंगे ऊपर 30 और 40 की तो कट जाएंगे। तो देखिए 40 और 30 कितना आ जाएगा आपका? 70 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा? 4 तियाँ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 70 में से अगर हम लोग 12 घटाएंगे तो यह आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 58% क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जब भी कभी आपसे समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये आ जाएगा, मान लीजिए एक x% का बट्टा दे रखा है और एक y% का बट्टा दे रखा है। तो x प्लस वाई करेंगे माइनस एक्स वाई अपान कितना लगाएंगे? 100 लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका समतुल्य बट्टा का। तो इसमें यही लगा देंगे। ठीक है, दूसरी टाइप से अगर हम लोग करना चाहें तो देखिए 40% का मतलब कितना होता है आपका? दूसरी टाइप से अगर मान लीजिए करेंगे तो मान लेते हैं हम 100 रुपये है। ठीक है, अब 40% की आप छूट देंगे किसी वस्तु में तो इसका कितना निकालेंगे? 60 बटे कितना निकालेंगे? 100 निकालेंगे। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे। देखिए 30% की अगर छूट देंगे तो इसका निकालेंगे 70 बटे कितना निकालेंगे? 100 निकालेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर हम लोग इसे सॉल्व कर लें तो देखिए 100 में से ये 100 कट चला जाएगा। अब देखिए 1 जीरो और ये 2 जीरो और 100 नीचे भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7 छंग कितना आ जाएगा आपका? 42 रुपये आ जाएगा। तो 42 रुपये में सामान उपलब्ध हो जा रही है। 100 रुपये की सामान आपको 42 रुपये में मिल रही है तो छूट कितनी मिल जाएगी? 100 रुपये में अगर हम लोग 42 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 58 आ जाएगा। तो 58% इस टाइप से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यापारी 5 रुपये प्रति 10 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदता है और उन्हें 10 रुपये 5 चॉकलेट की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 रुपये प्रति चॉकलेट लिखा हुआ है
और 10 चॉकलेट खरीद रहा है, लिखा हुआ है 5 रुपये प्रति 10 चॉकलेट। 5 रुपये के हिसाब से 10 चॉकलेट खरीदेगी तो कितने रुपए हो जाएंगे, ये आपका 50 रुपये में खरीदेगा, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 50 रुपये आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है उन्हें 10 रुपये प्रति 5 चॉकलेट, तो 10 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से 5 चॉकलेट बेचता है, तो 10 बचे 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 बचे 50 आ जाएगा। तो देखिए 50 रुपये की सामान है और ये 50 रुपये में ही बेचेगा, तो उसे क्या आ जाएगा, ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यापारी 5 रुपये प्रति 10 चॉकलेट, 10 चॉकलेट कितने के रुपए खरीद रहा है, वो 5 रुपये के। 10 चॉकलेट 5 रुपये में खरीदता है, ठीक है। और 10 लिखा हुआ है 10 रुपये प्रति 5 चॉकलेट, और ये 5 चॉकलेट जो है 10 रुपये में बेच देता है। 5 चॉकलेट 10 रुपये में बेचता है। अगर 5 चॉकलेट 10 रुपये में बेचता है तो अगर हम लोग 10 चॉकलेट का मूल्य निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 रुपये में खरीदा गया था और उसे कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। किस पर प्रॉफिट हो जाएगा, 5 पर प्रॉफिट हो जाएगा। और 100 का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से अगर हम लोग 15 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 300% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 300 आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था 5 रुपये प्रति 10 चॉकलेट। 10 चॉकलेट का मूल्य कितना दे रखा है, 5 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब लिखा हुआ है 10 रुपये प्रति 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट का मूल्य 10 रुपये दे रखा है, ये बेची जा रही है आपकी। अब देखिए वस्तुएं बराबर करेंगे। देखिए 10 चॉकलेट इधर भी दे रखी थी, तो हम लोग 10 इसे भी बनाएंगे। अगर 10 इसे बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो यह जाएगा 10 रुपये में। देखिए 5 चॉकलेट खरीदी गई थी, 10 रुपये में 5 चॉकलेट, 10 चॉकलेट 5 रुपये में खरीदी गई थी, तो यह आ जाएगा आपका 5 रुपये। लेकिन ये 10 चॉकलेट 20 रुपये में बिकेंगे। कितने रुपये में बिकेंगे, 20 रुपये में। तो आपको लाभ कितना आ जाएगा, 15 रुपये का लाभ आ जाएगा। किस पर लाभ आ जाएगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 5 नीचे रखेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 300% आ जाएगा आपका। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मेज का अंकित मूल्य दे रखा है 3500 रुपये, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है 2275 रुपये दे रखा है, छूट प्रतिशत क्या है। देखिए 3500 रुपये अंकित मूल्य दे रखा है और 2275 रुपये आपका विक्रय मूल्य दे रखा है। तो अगर हम लोग निकालना चाहें इसका छूट कितनी की आ जाएगी, तो 3500 में से 2275 अगर हम लोग घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका। देखिए 0 में से 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा ये आपका। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 34। 34 में से अगर हम लोग 22 घटाएंगे, 34 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 1225 रुपये की छूट आ जाएगी। तो छूट प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, तो 1275 रुपये की तो छूट आ जाएगी। किस पर छूट देगा वो, हमें अंकित मूल्य पर छूट देगा। अंकित मूल्य 3500 का रखेंगे, नीचे रखेंगे, और 100 का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 3500 में से 2 जीरो और 100 का 2 जीरो कट जाएगा। अगर हम लोग देखिए 35 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर लें तो 7 पन्ना कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। अगर हम लोग 7 से काटेंगे 1225 को, तो देखिए 7 एकम 7 आ जाएगा, 5 बचेंगे, हो जाएंगे 52, 7 सत्ते 49 आ जाएगा। इसी टाइप से फिर बचेंगे कितने आपके, 3 बचे हुए, हो जाएंगे 35। तो 175 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 175 को तो ये आ जाएगा 5 5 या 15 और 5 25, तो ये आ जाएगा आपका 35% आ जाएगा। तो छूट कितनी आ जाएगी आपकी, 35% आ जाएगी। 35% आपका सी ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 15 पेन की लागत 20 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर है
तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए 15 पेनों की लागत क्रय मूल्य आ जाएगा 20 पेनों के विक्रय मूल्य की क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। अब देखिए 5 से अगर हम लोग काटेंगे इसे 15 को तो 5 तियां 15 और 5 चौको कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा इसमें? 4 रुपये आ जाएगा और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3 रुपये आ जाएगा। 4 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा और विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 3 रुपये आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो 4 रुपये क्रय मूल्य आ गया, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 4 रुपये आ जाएगा और विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका 3 रुपये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी? आपको हानि हो जाएगी। तो हानि कितने की हो जाएगी? 1 रुपये की हो जाएगी। हानि ऊपर रखेंगे, किस पर हो जाएगी हानि? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें? 4 रुपये दे रखा है। अब 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 100 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। देखिए 15 पेनों की लागत दे रखी थी, 15 पेनों की लागत जो दे रखी थी वो 20 पेनों की विक्रय मूल्य की क्या दे रखी थी? बराबर दे रखी थी। 5 से काटेंगे, 5 तियां 15 और ये आ जाएगा 5 चौको 20। तो आ जाएगा आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 1 की हानि हो जाएगी। किस पर हानि होगी? 4 पर होगी और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन में 25% हमें दे रखा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है ABCD के बीच धनराशि 7:4:6:3 के अनुपात में वितरित की जानी है। यदि C को D से 9,000 रुपये अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए इसमें देखिए ये A का मान दे रखा है, ये B का मान दे रखा है, ये C का मान दे रखा है और ये D का मान दे रखा है। अब देखिए अगर C का लिखा है C को D से 9,000 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए C को इसमें कितना मिल रहा है? 6 रुपये मिल रहा है और D को कितना मिल रहा है? 3 रुपये मिल रहा है। तो 6 रुपये C को मिल रहा है और D को कितना मिल रहा है? आपका 3 रुपये मिल रहा है। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? देखिए 3 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। 3 अधिक मिलते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? देखिए 9,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 9,000 रुपये। अगर हम लोग 3 से काटेंगे 9,000 को तो ये 3,000 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3,000 रुपये आ जाएगी। तो पूछा गया है B को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखिए इसमें B को कितना हिस्सा मिल रहा था? 4 मिल रहा था। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 में से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12,000 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था ABCD के बीच धनराशि 7:4:6:3 के अनुपात में वितरित की जानी थी। C को D से 9,000 रुपये अधिक मिलते हैं। अब देखिए C को इसमें कितना दे रखा था? इसमें दे रखा था 6 और D को दे रखा था 3। तो कितना ज़्यादा मिलेगा? 3 रुपये ज़्यादा मिलेगा। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 9,000 रुपये दे रखा है। इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 9,000 रुपये दे रखा है। अब अगर हम लोग 3 से काटेंगे 9,000 को तो 3,000 आ जाएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। B का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो B का हिस्सा कितना दे रखा था? 4 रुपये दे रखा था। तो 4 का हम लोग क्या करेंगे? 3,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 12,000 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? देखिए A ऑप्शन में दे रखा है 9,000 रुपये और B ऑप्शन में हमारा दे रखा है 12,000 रुपये। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए एक वस्तु का मूल्य 31% छूट के बाद 621 रुपये होता है, तो इसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? देखिए 31% की छूट के बाद इतने रुपए होता है। अब मान लीजिए 100 रुपये की आपकी सामान है, 31% की आप छूट देंगे तो आप कितने रुपए में बेचेंगे? 71 रुपये 69 रुपये हो जाना चाहिए था। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये की आप सामान लाते हैं और 31% की छूट देते हैं। 100 में 31 की छूट देंगे तो 100 में से 31 माइनस करेंगे तो 69 रुपये हो जाना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में इसका मान कितना हो रहा है? देखिए 621 दे रखा है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 बार जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा? 69 से अगर हम लोग 621 को 69 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब देखिए हमने माना क्रय मूल्य कितना था?
100 रुपये, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 900 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 रुपये आ जाएगा। तो इसका इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 900 रुपये हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि आप 100 रुपये की सामान कोई खरीदते हैं और 31% की छूट देंगे तो आप कितने की बेचेंगे? आपका 69 रुपये होना चाहिए था मूल्य, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कितना हो रहा है? देखिए 621 रुपये हो रहा है। अब 69 से अगर हम लोग काटेंगे 621 को तो 9 बार जाएगा। तो पूछा गया कि वास्तविक मूल्य कितना था, तो वास्तविक मूल्य हमारा कितना था? 100 था। तो 100 का गुणा दोनों तरफ करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा। तो वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा? 900 रुपये आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 1310, बी ऑप्शन में हमारा कितना दे रखा है? 900 रुपये दे रखा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:2 दे रखा है, तो छूट प्रतिशत क्या होगी? तो देखिए अंकित मूल्य दे रखा है हमें 5 रुपये और छूट विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2 रुपये। तो अंकित मूल्य 5 रुपये और छूट विक्रय मूल्य कितना है? 2 रुपये। 5 रुपये में अंकित मूल्य में और छूट विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 2 रुपये। तो छूट कितनी आ जाएगी? 3 रुपये की आ जाएगी। किस पर आप छूट देंगे? अंकित मूल्य पर देंगे। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 5 और 100 का ऊपर क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 5 से अगर हम लोग 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा। 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका? 60% आ जाएगा। अंकित मूल्य दे रखा है 5 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा है 2 रुपये। 5 रुपये की सामान और 2 रुपये में बेची जा रही है, तो छूट कितनी मिल जाएगी आपको? 3 रुपये की मिल जाएगी। किस पर आप छूट देंगे? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 5 रुपये नीचे रखेंगे, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60% आ जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है 40%, बी ऑप्शन दे रखा है 30%, सी ऑप्शन दे रखा है 60%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 60% हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अशोक और कमल 3:8 के अनुपात में अपनी राशि का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 121,000 रुपये था तो अशोक को प्राप्त होने वाली लाभ की राशि कितनी थी? ठीक है, अब देखिए अशोक ने 3 रुपये लगाए और कमल ने 8 रुपये लगाए। 1 वर्ष के लिए लगाए तो इसके 3 रुपये का लाभ होगा, इसको कितना आ जाएगा? 8 रुपये का लाभ होगा। अब इसे दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 कितना आ जाएगा? 11 का लाभ होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 121 और 00 का लाभ हो रहा है। अगर हम लोग 11 से काटेंगे 121 को तो 11 बार जाएगा और ये आपके 00 बच जाएंगे, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 1100 आ जाएगा। अब कह रहा है अशोक को कितना लाभ होगा, तो अशोक का मान कितना दे रखा था? अशोक को 3 रुपये का लाभ था, तो 3 का हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1100 में से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3300 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 3300 हो जाएगा। 3300 आपका बी ऑप्शन में दे रखा था। फिर अगले क्वेश्चन, तो आज इतने ही सवाल सॉल्व करेंगे। आशा करूँगा कि आपको क्लास अवश्य समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।